द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। 11 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक घर का काम नहीं हो पाया। रूपा भी आज अपने पापा के साथ खेत में चली गई। वो रहती है, थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती है। अरे सुबह सुबह किसका फोन आ गया? चलो उठा के देखती हूँ, शायद सोना के पापा का होगा। ये तो अननोन नंबर है, पता नहीं किसका है। हेलो, कौन? हम दिल्ली पब्लिक स्कूल से बोल रहे हैं। आप पन्नू के घर से बोल रही हैं क्या? हाँ, लेकिन क्या हुआ? लंच में पन्नू पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। इसी दौरान वो सीढ़ियों से गिर गई। उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। उसे अनिल अस्पताल में भर्ती करवाया है। आप लोग जल्दी से आए। क्या कह रहे हो आप जल्दी से आ जाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पन्नू सीढ़ियों से गिर गई, उसकी हड्डी टूट गई है। मुझे जल्दी से जाना होगा। मैं जल्दी से चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना होगा। फोन ले लेती हूँ, फोन की जरूरत पड़ेगी। मेरी पन्नू, हे भगवान, हमारी पन्नू को कुछ भी ना हो। मालती घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, इस टाइम तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, पैदल ही अस्पताल जाना होगा। मैं जल्दी जल्दी से चलती हूँ। मालती जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँच जाती है। इसी हॉस्पिटल में मैं एक बार डॉक्टर से पूछती हूँ, यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की लड़की पन्नू भर्ती है क्या? हाँ, पन्नू यहीं पर एडमिट है। लेकिन आप कौन है पन्नू की? मैं पन्नू की मामी हूँ। अच्छा, आप ये फॉर्म भर दीजिए। पन्नू सामने वाले रूम में भर्ती है। फॉर्म भरने के बाद आप उससे जाकर मिल सकती हैं। लाइए पेन दीजिए, मैं जल्दी से फॉर्म भर देती हूँ। ये लीजिए पेन। मालती पेन लेकर जल्दी से फॉर्म को भर देती है। डॉक्टर, मैंने भर दिया फॉर्म। पन्नू पीछे वाले रूम में है, आप जाकर अब मिल सकती हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं जाती हूँ। मालती पन्नू के पास चली जाती है। पन्नू नाम की लड़की एडमिट है, वो कहाँ है? वो रही पन्नू जो स्कूल में गिरी थी। पन्नू बेटी, पन्नू बेटी, ये सब कैसे हुआ पन्नू? हे भगवान, पन्नू के सर और हाथ में दोनों जगह लगी है चोट। इसके सिर से खून ज्यादा बह गया, इसलिए ये बेहोश हो गई है। आप इसे आराम करने दीजिए और जाकर बाहर बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, अभी मैं 2 मिनट में जा रही हूँ। हे माता रानी, मेरी पन्नू को सही कर दो। हे भगवान, अगर पन्नू की मम्मी को पता चला कि पन्नू को चोट लगी है तो मैं क्या जवाब दूंगी? हे भगवान। अरे, मैंने पन्नू की मामा को तो फोन ही नहीं किया। जल्दी से पन्नू की मामा को फोन करती हूँ, वो आ जाएंगी तो सही रहेगा। अरे, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अब फोन कैसे करूँ? मुझे तो उनका नंबर भी याद नहीं है। अगर नंबर याद होता तो अस्पताल के फोन से फोन कर लेती। हे भगवान, क्या मुसीबत है। इधर घर पर रमेश, रूपा, सोना के पापा और सोना सब लोग बैठे हुए हैं। मालती दिखाई नहीं दे रही। रमेश बेटा, मम्मी को फोन लगाओ। हाँ पापा, अभी मैं मम्मी को फोन लगाता हूँ। रमेश अपनी मम्मी को फोन लगाता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। प्लीज ट्राई अगेन लेटर। पापा, मम्मी का नंबर ही नहीं लग रहा है, शायद स्विच ऑफ है मम्मी का नंबर। तभी चिंकी मिंकी भी स्कूल से आ जाती हैं। अरे, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, क्या बात है? रूपा दीदी, जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है। आज खाना ही नहीं बना, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। तुम दोनों बैठो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। पापा, कहीं मम्मी को गुंडे तो किडनैप करके नहीं ले गए? क्योंकि जब हम आए थे तब घर का दरवाजा खुला हुआ था। पागल वाली बात कर रहे हो? भला मालती का कौन दुश्मन है जो उसे किडनैप करके ले जाएगा? पन्नू अभी तक स्कूल से नहीं आई, वो तो अब तक स्कूल से आ जाती थी। हाँ पापा, सोना सही कह रही है, पन्नू को तो अब तक आ जाना चाहिए था, वो भी नहीं आई। कहीं तुम्हारी मम्मी पन्नू को लेने उसके स्कूल तो नहीं गई? हाँ पापा, ये हो सकता है, शायद मम्मी पन्नू के स्कूल गई हो पन्नू को लेने। रुको, मैं भी पन्नू के स्कूल में फोन करके पता करता हूँ, फिर हमें पता चल जाएगा। हेलो, क्या सभी बच्चों की छुट्टी हो गई है? हाँ, आज तो स्कूल की छुट्टी लंच में ही हो गई थी। लंच में छुट्टी हो गई थी? लेकिन क्यों? क्योंकि आज पन्नू
नाम की लड़की सीढ़ी से गिर गई थी, उसका सिर फूट गया था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रमेश, सोना, रूपा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। पन्नू स्कूल में सीढ़ी से गिर गई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कह रहे हो पापा? क्या पन्नू सीढ़ियों से गिर गई? क्या और कैसे का जवाब मुझे भी नहीं पता। अब जल्दी से हॉस्पिटल चलो, वहीं पता चलेगा क्या और कैसे का। चिंकी मिंकी, तुम यहीं पर रुको, घर की देखभाल करो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है भैया, आप जल्दी से हॉस्पिटल जाइए, हम यहीं पर रुकते हैं। जल्दी जल्दी चलो सब लोग। मालती भी हॉस्पिटल में ही गई होगी पक्का। सब लोग घर से निकलकर हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पापा, वो रही मम्मी। मालती, मालती, पन्नू कैसी है? मैं जब से आई हूँ पन्नू को एक बार भी होश नहीं आया। पन्नू तब से बेहोश है। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हम लोगों को फोन क्यों नहीं किया? जब से स्कूल से फोन आया है, मैं सुनकर घबरा गई और जल्दी से हॉस्पिटल चली आई। हॉस्पिटल में पहुंचकर फोन करती, लेकिन फोन की बैटरी ही खत्म हो रखी थी, इसलिए फोन ही नहीं कर पाई। तभी डॉक्टर कमरे में से बाहर आती है। पन्नू के घर से कौन है? पन्नू के घर से हम लोग हैं। अब उसकी तबीयत कैसी है, हमें बताइए। पन्नू की तबीयत में सुधार है काफी। आप ये इंजेक्शन बाहर मेडिकल से ले आओ। लाइए, दीजिए पर्चा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी से इंजेक्शन ले आइए। डॉक्टर चली जाती है। तुम लोग यहीं पर बैठे रहो, मैं जल्दी से मेडिकल से इंजेक्शन लेकर आता हूँ। पता नहीं, आए दिन हमारे घर मुसीबत आती ही रहती है। सोना के पापा चले जाते हैं। हे माता रानी, पन्नू को जल्दी से सही कर दो। मम्मी, पन्नू की मम्मी को हमें फोन करके बता देना चाहिए, वो भी आ जाती। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जब पन्नू ठीक हो जाएगी तब बता देंगे। तभी पन्नू के मामा हाथ में पर्ची लेकर वापस आ जाते हैं। ये वाला इंजेक्शन यहाँ पर कहीं भी नहीं मिला। वो बोल रहे हैं कि ये वाला इंजेक्शन शहर में ही मिलेगा। शहर से आने जाने में तो सुबह हो जाएगी। पापा, थोड़ा जल्दी करना। अब जो भी हो, मुझे शहर जाना ही होगा। तुम लोग पन्नू की देखभाल बहुत अच्छे से करना। ठीक है, आप आराम से जाना, और हाँ, कोई पर्सनल गाड़ी कर लेना। तुम सब मेरी चिंता मत करो, बस पन्नू का ध्यान रखो। मैं कैसे न कैसे करके सुबह तक इंजेक्शन ले ही आऊँगा। पन्नू के मामा इंजेक्शन लेने के लिए शहर चले जाते हैं। हे माता रानी, हमारी पन्नू जल्दी से ठीक हो जाए। तभी पन्नू को होश आ जाता है। मम्मी, 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 मम्मी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मजेदार होने वाला है। कृपया चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।